Hello students. Today also we will see our chapter 3 of chemistry, atoms and molecule. I hope you understood in our last topic we have discussed about atomic mass and unit of atomic mass, that is 1 AMU. Also we have discussed about and unified mass as U, that also we have discussed. And I hope you have learned this table of atomic mass of some elements. यहाँ पर कोई थोड़े से एलिमेंट्स दिए, कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, उसके एटॉमिक मास दिया. ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, इसलिए ये आपको लर्न करना बहुत जरूरी है. ये मैंने मेंशन किया था. आई होप यू डिड दैट. ओके, सो इन आवर नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी हाउ एटम्स एग्जिस्ट. एटम तो हमने अभी डेफिनेशन देखी है. व्हाट इज मीन बाय एटम? इट इज टाइनीएस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट वी हैव सीन. बट हाउ इट एग्जिस्ट, वो कैसे एग्जिस्ट रहता है वो हम देखेंगे. सो एटम एग्जिस्ट, मोस्ट ऑफ एटम्स आर नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. एटम्स ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, जैसे H2O2 N3 यहाँ पर. और ये कुछ मेटल्स और कुछ जो सैटिस्फाइड होते हैं, जिसके आउटर मोस्ट शेल मोस्ट ऑफ, तो वो क्या इंडिपेंडेंट फॉर्म में भी होते हैं, जैसे आर्गॉन, नियॉन. दीज आर द आइडियल गैसेस. इसके एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं. उसके एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं? इंडिपेंडेंटली. वो अपने खुद के साथ कंबाइन नहीं करते हैं. मॉलिक्यूल बनाने के लिए वो कंबाइन नहीं होते, वो एक सिंगुलर एज अ सिंगुलर एटम एग्जिस्ट करते हैं. उसको यूनी एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं. और कोई मॉलिक्यूल होते हैं कि जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उसमें से जो एटम्स होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं. जैसे हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया. ऑक्सीजन के जो एटम्स होते हैं वो कभी भी ऐसा ओ एटम ऐसे कभी नहीं मिलेगा हमको, कभी भी ये मॉलिक्यूल फॉर्म में मिलेगा. व्हाट इज मीन बाय मॉलिक्यूल? व्हेन एटम two or more atom combines together, it is known as molecule. two or more atom उसमें हो सकते हैं, कभी दो हो सकते हैं, कभी दो से ज्यादा भी होते हैं. तो वो जब एटम और एटम कंबाइन होते हैं तब उसका मॉलिक्यूल बनता है. तो कोई एटम ऐसे होते हैं कि जो ऐसे अलोन, जैसे ये आर्गन है, कॉपर भी एक सिंगल एटम के फॉर्म में होता है, तो ये अलोन कभी एग्जिस्ट नहीं करते. एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. ये जो एटम्स है वो डायटोमिक है, मतलब अकेला नहीं रहेगा, वो अपने भाई को साथ में लेके चलेगा. कभी भी वो अकेला डरता है, इसलिए वो अपने भाई को साथ लेके चलता है. सो इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज द पॉइंट. ओके, सो ओ एटम ये कैसे कभी भी नहीं मिलेगा. ये कौन से फॉर्म में मिलता है? O2. कभी भी हम लिखते हैं तो O2 ही लिखते हैं. समझ में आया? और हाइड्रोजन भी, हम हाइड्रोजन एटम ऐसे सिंगुलर कभी नहीं मिलेगा हमको, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में वन सिंगुलर इलेक्ट्रॉन है. दैट्स व्हाई इट कंबाइन विद अनदर हाइड्रोजन एटम. इटसेल्फ ही वो कंबाइन करके, खुद के साथ ही कंबाइन करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाता है. तो ये कैसे, ये हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम बना के, इसके बाद हम वही देखने वाले हैं. तो मॉलिक्यूल कैसे बनता है? एटम और एटम कंबाइन करके जो बनता है उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं. उसमें 2 एटम भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी. जैसे नाइट्रोजन. नाइट्रोजन कभी भी एग्जिस्ट करता नहीं है सिंगल एटम के फॉर्म में. वो 3 नाइट्रोजन एटम कंबाइन करके नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है. तो ये हो गया उसका एग्जिस्टेंस. मोस्ट ऑफ एटम्स आर नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस. कभी मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, कभी आयन. आयन क्या होते हैं? जिसके ऊपर चार्ज होता है. अभी इसके ऊपर चार्ज तो नहीं है, लेकिन कभी कभी आयन के फॉर्म में भी एग्जिस्ट होते हैं, जैसे Cl निगेटिव आयन, सोडियम पॉजिटिव आयन. इसके ऊपर यदि चार्ज दिया है तो ये चार्ज के फॉर्म में जब होते हैं तो क्या आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं. कॉपर भी
कैसे एग्जिस्ट होता है, आयन के फॉर्म में, कॉपर 2 पॉजिटिव फॉर्म में वो एग्जिस्ट होता है। बट ये जो आइडियल गैसेस है, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, ये जो आइडियल गैसेस है ये कभी भी आयन के फॉर्म में भी एग्जिस्ट नहीं होते हैं और मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी एग्जिस्ट नहीं होते हैं। उसको किसी की जरूरत नहीं होती है, वो अपने अकेले ही एग्जिस्ट होते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दीज एटम्स आर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। क्यों होता है, और ये उनको इनर्ट गैस भी क्यों बोलते हैं, आइडियल गैस भी क्यों बोलते हैं, ये हम बाद में देखेंगे when we will see the structure of this atom and structure of this atom or molecule also, how we can form molecule from the atom. So when we will see that topic, we can understand why these are the ideal gases and why these exist in singular form, that we will come to know. Okay, so here what is the point? Atoms are not exist, most of atoms are not exist in the independent form. So they exist, they form molecules and ions. So the third point is the molecules and ions combinedly aggregate, when they aggregate, when they एक के साथ एक जब aggregate होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा combine होते हैं, तो क्या बनता है, matter. What is matter? We have seen it is a combined form of atoms and molecules. So this is matter. यहाँ पर जो molecules होते हैं और ions होते हैं वो combine होते हैं और aggregate होते हैं और वो क्या बनाते हैं, matter. Yes, that we have seen our first lecture of this chapter also. So this matter again divided into elements and compound. Yes, so that first and second chapter is very important and basic chapter that I have mentioned, and many times you will understand that how that two chapters are important. We have to take reference of that matter, elements and compounds. Yes, here also we have taken matter is divided into elements and compound. So element is the pure form of any substance. It is pure form. उसमें कोई भी और दूसरा एटम मिक्स नहीं होता है, ये अपना हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही एटम उसमें होते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी. तो इट इज प्योर फॉर्म. दैट्स व्हाई एलिमेंट के मॉलिक्यूल कैसे रहेंगे, उसमें एक ही टाइप के एटम रहेंगे, एक ही टाइप के, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहेंगे. यदि मैंने हाइड्रोजन लिया यहाँ पर ये कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में, तो इसमें सिर्फ हाइड्रोजन के ही एटम एग्जिस्ट रहेंगे. और दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके, यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके क्या बनेगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा. ये दो हाइड्रोजन एटम है और उसको कंबाइन करके क्या बन गया, यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया है. तो इसमें सिर्फ हाइड्रोजन ही मिलेगा हमको. ऑक्सीजन का, प्योर ऑक्सीजन का सिलेंडर लिया तो यहाँ पर क्या मिलेगा, सपोज दिस इज द सिलेंडर ऑफ प्योर ऑक्सीजन गैस, तो इसमें हमको ऑक्सीजन ही मिलेगा. दो ऑक्सीजन के एटम कंबाइन करके O2 मॉलिक्यूल बनेगा. मतलब ये मॉलिक्यूल कितने एटम का बना है, 2 का बना है, ये भी 2 का. ये नाइट्रोजन कितने एटम का बना है, N3 है तो 3 एटम का बना है. तो ये मॉलिक्यूल कितने एटॉमिसिटी क्या है, मतलब कितने एटम का बना है, उसे क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल. तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2 है, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी क्या है, 2 है, क्योंकि ये 2 एटम कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना है. तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, 2, तो ये इसकी एटॉमिसिटी क्या है, 2. 2 एटॉमिसिटी इज द atomicity of oxygen. Then in case of nitrogen, what is the atomicity of nitrogen molecule? 3 nitrogen atoms combined together to give nitrogen molecule. तो कितने एटम्स है यहाँ पर, 3 एटम्स कंबाइन हुए हैं और क्या बना है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बना है. अंडरस्टूड? सो दिस इज अबाउट एटॉमिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. एटॉमिसिटी मतलब कितने एटम से बना है.
यहाँ पर हमारे टेक्स्ट बुक में चार्ट भी दिया है एटॉमिसिटी का. यस, सो आफ्टर दैट स्पेशली वी विल डिस्कस अगेन अबाउट मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट. यहां पर हमने देखा कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल कितने टाइप के होते हैं? व्हाट इज मीन बाय मॉलिक्यूल? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स. एटम कंबाइन करके क्या बनता है? एटम प्लस एटम. कभी कभी दो है, कभी दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. इसको कंबाइन करके क्या बनता है? मॉलिक्यूल. सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल? When two or more atom combine together chemically. कैसे कंबाइन होना है? केमिकली. मतलब उसका एटम का एग्जिस्टेंस होना चाहिए क्या? नहीं, वो मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस होगा. अभी जैसे कंपाउंड एटम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड जब हम देखेंगे तो क्लियरली समझ लेंगे. यहां पर देखो मॉलिक्यूल, कंपाउंड के मॉलिक्यूल यदि देखेंगे तो कंपाउंड मतलब क्या होता है? मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स. प्योर एलिमेंट को मिक्स करके क्या बनता है? यहाँ पर कंपाउंड बनता है. तो यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन हुआ है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुआ है और क्या मिला है हमको? वाटर का मॉलिक्यूल मिला है. ये एटम है. ऊपर क्या है? ये एटम, इसके एटम है. तो ये मॉलिक्यूल फॉर्म में ही है, लेकिन ये कौन से है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट. तो H और H एटम कंबाइन हुए हैं यहाँ पर और इसका हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना है. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या मिला हमको? वाटर. मतलब ये वाटर के इसमें कितने टाइप के मॉलिक्यूल है? नहीं सॉरी, कितने टाइप के एटम है? दो टाइप के. कितने टाइप के एलिमेंट है इसमें? सपोज ये कंटेनर है वाटर का, इसमें क्या है? वाटर. तो उसमें कितने टाइप के एटम्स है? एक हाइड्रोजन का होगा और एक ऑक्सीजन का होगा नहीं यहाँ पर? तो कितने? दो टाइप के हैं. तो यहाँ पर मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम. मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम. और हाइड्रोजन का कंटेनर देखा था हमने, तो मिक्सचर ऑफ वन सिंगल टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम और सिंगल टाइप ऑफ एटम. इट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट. और यहाँ पर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड देखा तो क्या है उसमें? टू टाइप्स ऑफ एटम्स वी विल फाइंड हियर कंबाइन टुगेदर. लेकिन वो जब कंबाइन करते हैं तो हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर हाइड्रोजन तो गैस है, ऑक्सीजन गैस है और वाटर क्या बन गया? अभी लिक्विड फॉर्म बन गया. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी यहाँ पर है क्या? वाटर में नहीं है. ऑक्सीजन की भी प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं दिखेगी वाटर में. हाइड्रोजन की भी प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, एक अपनी जो प्रॉपर्टी होती है वो यहाँ पर नहीं दिखेगी, क्योंकि उसका केमिकल रिएक्शन हो गया है और एक न्यू सब्सटेंस बन गया है. केमिकल रिएक्शन के बाद कौन सा बन गया है? ये न्यू सब्सटेंस बन गया, न्यू मॉलिक्यूल, नए टाइप का मॉलिक्यूल बन गया है और वो है वाटर का मॉलिक्यूल. अंडरस्टूड? यहाँ पर उसका पूरा फॉर्म चेंज हो गया. हाइड्रोजन तो उसका इनफ्लेमेबल गैस है, मतलब वो अपने आप जलता है. लेकिन वाटर जलता है क्या? नहीं. वाटर तो हम किस में यूज करते हैं? आपको बुझाने में यूज करते हैं. यस. ऑक्सीजन हेल्प टू कंबशन में, मतलब कुछ भी जलने के लिए ऑक्सीजन तो हेल्प करता है और ये हाइड्रोजन तो खुद ही जलता है. लेकिन पानी में ये दोनों भी प्रॉपर्टी हमको नहीं मिलती है, बिकॉज केमिकल रिएक्शन हैपन हियर. दीज आर केमिकली कंबाइंड एंड टू गिव वाटर मॉलिक्यूल. सो molecule of compound also we have seen here. In case of carbon dioxide, carbon and oxygen combined, individual carbon atom and oxygen combined here. ये देखो कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, अलग अलग है. अभी कंबाइन करके, केमिकली कंबाइन करके क्या बन गया है? CO2 गैस बन गया यहाँ पर. सो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. CO2 इज द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. मतलब दो डिफरेंट एटम को कंबाइन करके, केमिकली कंबाइन करके ये मॉलिक्यूल बना है. अंडरस्टूड? सो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट मीन्स एलिमेंट के मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम, सेम टाइप के एटम, सिंगुलर एटम, सेम टाइप के एटम कंबाइन करके ये
मॉलिक्यूल बना है, एग्जाम्पल H2O2, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल कंबाइन करके जो बना है वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहा जाता है। अंडरस्टूड? सो एटॉमिसिटी आल्सो वी हैव सीन। व्हाट इज मीन बाय एटॉमिसिटी? कितने एटम्स उसमें इंक्लूड है। देखो अभी वाटर की एटॉमिसिटी कितनी है? 2 हाइड्रोजन के एटम्स, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? ये मॉलिक्यूल की, ये मॉलिक्यूल है वाटर का H2O, तो यहाँ पर H2 लिखा है, मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम्स है और प्लस 1 ऑक्सीजन का, तो इसकी एटॉमिसिटी है 3। लेकिन ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल है और ये एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल है इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 2, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके ये मॉलिक्यूल बना है, तो एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2, ऑक्सीजन आल्सो 2, and atomicity of nitrogen is 2, but atomicity of argon, neon, argon, these gases, these ideal gases here, argon, neon, krypton, you know, here these we have seen already, this element exists in independent atomic form, मतलब इसके एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इसकी एटॉमिसिटी 1 है, क्योंकि ये एक ही एटम में एग्जिस्ट होता है। समझ में आया? और कोई कोई एटम के फॉर्म में नहीं रहते और मॉलिक्यूल के भी फॉर्म में नहीं रहते, वो आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं इंडिपेंडेंटली। किसके फॉर्म में? आयंस। वो एटम से क्या बन जाते हैं? आयंस। क्यों बनते हैं वो हम देखेंगे, क्योंकि उसके पास एक आध इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो वो दे देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, नेगेटिव आयन देता है तो पॉजिटिव आयन एग्जिस्ट होता है, और उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन देके पॉजिटिव बनेगा, और कम है तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, अभी तो नेगेटिव आयन बनेगा, जैसे Cl नेगेटिव आयन बन गया, सोडियम पॉजिटिव आयन बन गया। लेकिन ये एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होते, ये आयन बना के एग्जिस्ट होते हैं और स्टेबल फॉर्म में। तो ये एग्जिस्टेंस क्यों है ऐसा? क्योंकि एवरीवन वांट टू बिकम स्टेबल, क्योंकि सिंगल एटम स्टेबल नहीं है तो स्टेबल होने के लिए वो अपने और एक एटम को साथ लेके मॉलिक्यूल बनाता है। यहाँ पर सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं होता है क्लोरीन का, क्यों? क्योंकि इट इज अनस्टेबल। स्टेबल बनने के लिए वो आयन बनाता है, नेगेटिव आयन, और एग्जिस्टेंस अपना प्रूव करता है। सोडियम भी एटम जो होता है वो कभी भी स्टेबल नहीं होता है, तो वो एक अपना इलेक्ट्रॉन देके पॉजिटिव आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। सिर्फ आइडियल गैसेस जो होते हैं वो अपने इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। सो दिस इज अबाउट मॉलिक्यूल एंड एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, then molecule of element and molecule of compound. This topic we have seen here. So you have to learn this table. What is here? Types of element, name and its atomicity. It is given here. So here compound and combining element. कितने combine हुए हैं वो यहाँ पर दिया है. That we will see in our next lecture. So this is our atomicity, molecule, atomicity and atomicity of this molecule, again the molecule of element and molecule of compound. So you have to read this topic from textbook. Yes, thank you.